किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी, राजद जिला अध्यक्ष, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ किशनगंज। पूरे देश के किसानों की रहबरी करते हुए हमारे हरियाणा, पंजाब के खास तौर पे किसान भाई, सिख भाई खास तौर पे दिल्ली के आसपास सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अपने आंदोलन को बड़ी खूबी से, बड़ी मजबूती से, बड़ी हिम्मत से लड़ रहे हैं। और ये जो तानाशाही सरकार है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये हिटलर शाही सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये वह कौम है, हमारे सिख भाई वो कौम है, वो मजबूत कौम है जो पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए फलाह बहबूद की बहुत सारी स्कीमें चलाते हैं। खालसा एड है, बहुत सारी चीज़ हैं जहां लोग परेशान रहते हैं, वहां मदद करने के लिए हमारे सिख भाई, पंजाबी भाई पहुंच जाते हैं। ऐसे में इनकी चूंकि पूरे किसानों की रहबरी हमारे पंजाब के सिख भाई ही कर रहे हैं, तो मैं उनको दिल से सलाम करता हूं और उनके लिए दुआएं करता हूं। तो हमारे इलाके के भी जो लोग हैं, हम लोग हैं सीमांचल के, किशनगंज बिहार के, हम लोग उस क्षेत्र से हैं जहां पर हमारे यहाँ कोई क्या कहते हैं कि ये नहीं है, संगठन नहीं है किसानों का। ये तकलीफ की बात है कि हम लोगों के यहाँ इस तरह संगठित नहीं है। तो ऐसे में अगर हम उनको वहाँ जा कर के शामिल नहीं हो पाते हैं या उनका विरोध नहीं कर पाते हैं सरकार का सीधे तौर पर, तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से ही, ट्विटर के माध्यम से ही हम अपने किसान भाइयों को सपोर्ट करें। और फिलहाल हमारे किसान भाइयों ने एक बहुत बड़ी पहल की है, जो ट्रॉली टाइम्स नाम की एक अखबार निकाली है, जो हिंदी और पंजाबी में प्रकाशित होना शुक्रवार यानी जुमा के दिन से शुरू हो गई है। और ये ट्रॉली टाइम्स इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो ट्रॉलियों से ही लोग भर भर के हमारे किसान भाई आने लगे। तो आप अगर सिंघू बॉर्डर में देखिएगा तो लगभग 10-11 किलोमीटर तक ट्रॉली ही ट्रॉली है। और हमारे जो टिकरी बॉर्डर है वहाँ करीब 14-15 किलोमीटर के आसपास आप देखिएगा तो ट्रॉली है। तो उसी आधार पर ट्रॉली टाइम्स उस अखबार का नाम दिया गया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई ट्रॉली टाइम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारी जो गोदी मीडिया है, जो भाजपा की मीडिया है, जो केंद्र सरकार की मीडिया है, वो सच्चाई नहीं दिखा रही है। सिवाय 1-2 चैनल को, एनडीटीवी और कुछ छोटे मोटे चैनल हैं, वो उनके अलावा कोई नहीं दिखा रही है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आंदोलन को अगर मजबूती से कर रहे हैं तो ऐसे में आपकी खुद की आवाज़ होनी चाहिए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग का, ट्विटर के इसका, कि वो कम से कम बिना किसी बैरियर के आपको अपनी बात रखने की इजाज़त देते हैं। लेकिन हमारी जो हिंदुस्तान की गोदी मीडिया है वो आपको, आपकी बात को, आपकी सच्चाई को, परेशानी को, किसान की बातों को सही ढंग से नहीं रख रही है। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी बात को अपने तरह से रखें। तो किसानों ने ये बहुत बड़ी पहल की है, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। मेरे पास अगर ऐसे हालात होते या मैं नज़दीक होता तो ज़रूर मैं वहाँ जा कर के शामिल होता। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग इतने दूर हैं। तो हम यहाँ से कम किशनगंज जिला बिहार से, हमारे यहाँ चूँकि संगठन नहीं है तो हम कम से कम यहाँ से सोशल मीडिया के माध्यम से ही उनका सपोर्ट करें। और इस किसान आंदोलन में शहीद हुए हमारे किसान भाइयों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी शहादत कामयाब होगी, क्योंकि हमारे जो पंजाब के भाई हैं, सिख भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, वो लोग इतने मजबूत हैं कि अच्छों को खट्टा खिला दी है अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए। चाहे फ़ौज में उनकी संख्याओं सबसे ज़्यादा है, चाहे मुग़ल आए, कोई भी शासक आए जो हमारे देश पर आंख उठा के देखिए, उन्होंने उनकी आंख निकाली है। तो ये तो अभी हमारे जो सरकार है, तानाशाह सरकार है, इसकी क्या औकात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सिख भाई ज़रूर कामयाब होंगे और हमारे ये किसान आंदोलन ज़रूर कामयाब होगा। जो बोले सो निहाल। जय सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।